ततो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै खत्म होगी ना फिर बाद बीच में देनी पड़ जाएगी। तस्मै नमः परमकारणकारणा दीप्तोज्ज्वलज्वलितपिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय। अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजवक्त्रशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिवरदूतं आइए हनुमंत बिराजिए कथा करूं अनुसार प्रेम सहित आसन धरऊं बधाइए श्री पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के नाम चतुर्वीर अपने अपने घर की सब ताओं को पीर तुम ही पीर सब घर की धन्य 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 श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम गौरी शंकर भगवान की राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा नाम शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का जरा सुर मचाऊं गली राम नाम के गाइए ऐसे गाइए ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली माया के दीवाने सुन ले एक दिन ऐसा आएगा माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा धन दौलत और माल खजाना ये पड़ा हाँ सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ हाँ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ हाँ जिन जिन ने मोती लूटे वह तो माला माल हुए जिन जिन ने वह तो माला माल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो हाँ चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी चांदी सोने वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं और बहुत बढ़िया बात साधक कह रहे हैं
हाँ क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा। और प्यारे, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ढोल मचाओ हाँ राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ढोल मचाओ गली गली। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की महती कृपा से उन्हीं परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणत निवेदन करते हुए आज पुनः पावन पुण्य मास श्रावण मास में भगवान शिव की ही महिमा कहने का सुनने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सभी बड़भागी हैं। एकदम शांत होकर के बैठ जाइए। देखिए, कथा जब भी हुई तो एक ही श्रोता रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई तो भरद्वाज जी ने अकेले सुनी, काकभुनसुंडी ने सुनाई तो वरुण जी ने सुनी, शंकर जी ने सुनाई तो मैया पार्वती सुनी, और गोस्वामी जी ने सुनाई तो अपने मन को सुना लिया। तो यहाँ तो बहुत लोग श्रोता बैठे हैं। बहुत एकदम मन एकदम शांत करके बैठिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। अब ये बात हमको बारंबार याद रखनी चाहिए कि हम बड़े भाग्य से ये मानव शरीर की प्राप्ति की है। ऐसे तैसे नहीं, जब जीव के ऊपर जगदीश की बड़ी कृपा भई, भगवान की करुणा भई, तब जाकर के मानव शरीर मिला है। अनंत जन्मों के पुण्य के प्रताप के फलस्वरूप मानव शरीर मिल जाए, ये संभव नहीं है। वैसे तो 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है, लेकिन इस योनियों में भ्रमण करने के बाद भी भगवत कृपा नहीं हो तो ये मानव शरीर की प्राप्ति सुगम नहीं होती।
पूज्य बाबा जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं श्री रामचरितमानस में, कबहु की करी करुणा नर देही, देतई सबिनु हेतु समेहि। भगवान के लिए शब्द स्नेही है। स्नेही का मतलब जो अपने भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं, और ये प्रेम स्वार्थ का नहीं है। प्राय समाज में जो प्रेम है वो स्वार्थ से ही लिपटा हुआ है। हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में उससे इच्छा रहती है कि वह भी हमारे लिए कुछ करे, लेकिन हम भगवान के लिए क्या कर सकते? कुछ कर सकते? भगवान ने क्यों दिया? बोले करुणा करके दिया, दया करके दिया। और ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि देवता अपने पुण्य के प्रताप से भी ये मानव शरीर प्राप्त नहीं कर पाते। बारंबार भगवान शिव से याचना करते हैं कि ये शरीर मिल जाए। इसीलिए किसी साधक ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। जीवन बड़ा अनमोल है, ये तन बड़ा अनमोल है। अब कहते हैं इस शरीर से क्या क्या मिल सकता है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अब ये 6 चीज बता रहे हैं क्या क्या शरीर से मिल सकता है। तो कहें सबसे पहले भैया अगर थोड़ा सावधान नहीं रहोगे, शिव की भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? नरक में जाएंगे। फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और फिर और भक्ति बढ़े तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए, ज्ञान मिले इसी शरीर से, भक्ति भी मिले इसी शरीर से, और वैराग्य भी मिले इसी शरीर से। तो मानव शरीर से ही सब कुछ सहज है। इसलिए मानव शरीर को बारंबार भगवान से रोज एक बार जरूर धन्यवाद दीजिए। हाय हाय करिए नहीं। हम भी अपने आप से अपने मन से कहते हैं कि जरूर भगवान से धन्यवाद दीजिए। इस सुख दुख जीवन में जो भी मिल रहे हैं प्रारब्ध से ही मिल रहे हैं। कभी कभी जीवन में अनुभव होता है, अभ्यास गद्दी पे बैठ करके प्रयास करता हूं कि सब सत्य ही बोलूं, कि जो हमने कुछ किया नहीं है, कुछ उसका अपराध भी नहीं है, फिर भी हमको कष्ट भोगना पड़ रहा है, और ऐसा कष्ट है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं। तो फिर कैसे बोले ये प्रारब्ध ही है जो आपको कष्ट दे रहा है। तो प्रारब्ध को तो जीव को भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध का साथी कोई और होने वाला नहीं है। एक बार विचार करिए, अगर प्रारब्ध छोड़ करके बिना भोगे चले गए तो फिर जन्म लेकर के वह प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। जीवन में परेशान होकर के आत्महत्या कर लीजिए तो प्रारब्ध से मुक्ति नहीं मिलने वाली, फिर आएंगे और फिर भोगना पड़ेगा। ऐसे आज एक चर्चा चल रही थी, बड़ी अच्छी बात है तो मैं कह दूं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बड़ी सुंदर चर्चा है। एक पुरुष ने महात्मा से प्रश्न किया कि हमारी गौ माता बहुत वृद्धा हो गई है और वो न उठ पा रही है, न चल पा रही है, न कुछ खा पा रही है, एकदम जैसे लगता है मरणासन स्थिति में हो गई है।
और बहुत कष्ट में है। हम उनको देख करके लगता है इतने कष्ट में है, अब ये जिए नहीं तो मर जाए तो ठीक है, इनका शरीर छूट जाए, और इनके शरीर छूटने में अगर कोई उपाय कर दूं जिससे असह्य दुखों को भोग रही हैं, तो इनको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जहर का इंजेक्शन दे दो, जहर पिला दो, विष पिला दो, क्यों? दुर्भावना से नहीं, इसलिए कि इस असह्य दुख से, कष्ट से मुक्ति मिल जाए। महात्मा जी ने कहा देखो ये जो भोग रही है वो अपने प्रारब्ध को भोग रही है, उस प्रारब्ध में अगर तुम बाधा करोगे तो तुम भी उस प्रायश्चित के बहुत बड़े भागीदार बन जाओ। प्रारब्ध को स्वयं ही भोगना पड़ता है, उसका दूसरा कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता। इसलिए जब ऐसा कभी अवसर बनाए, भगवान कृपा करके निवेदन करे कि अवसर ना बने तो जो प्रारब्ध है उसको भोगने दीजिए। केवल हाथ जोड़ करके निवेदन करिए, प्रभु इनको इससे मुक्ति मिले। हम सभी जीव अगर आए हैं, एकदम हृदय से बात कहता हूं, अगर कोई दोष नहीं होता तो हम मानव जीवन में आते नहीं। निसंदेह कोई ना कोई दोष है, अभी हमको भोगना शेष है, इसलिए हम इस जीवन में आए हैं। इसलिए भगवान से नित्य कहिए आए हैं, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए कि फिर आना ना पड़े। भगवान से रोज कहिए कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत दे दिया। क्या क्या दिया? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, और जब जब मुसीबत पड़ा तो मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। रोज भगवान से कहिए। और प्रभु जो मिलती नहीं दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान से नित्य एक बार जरूर कहिए। मन तो विचलित होता है और मन मेरा भावुक भी हो रहा है, लेकिन जब भी अवसर बने तो कहिए कि आपने बहुत कृपा किया है, और आपको जो अच्छा लगे वो कृपा करिए। जीवन बड़ा अनमोल है, और ये कितना बढ़िया ये सुंदर समय है कि हम सभी लोग आपके भी माध्यम से हम शिव पुराण जी को पढ़ पा रहे हैं, उनकी कथा कह पा रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। भगवान एक से एक बड़े राक्षस को मुक्त करते हैं, और भगवान के अष्ट मूर्तियों की चर्चा है, और भगवान के अर्धनारी स्वरूप का बड़ा सुंदर चर्चा है। कथा बड़ी लंबी है, और हम आगे फिर भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा, उनकी उत्पत्ति, उनका कारण भी हम सब लोग सुनेंगे। तो कहते देखो, संपूर्ण लोक भगवान शिव से ही आच्छादित है। ये जगत ही भगवान शिव की 8 मूर्तियों का स्वरूप है। भगवान की अष्ट मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है। जैसे कहते हैं सूत में मड़ियां पिरोई होती हैं, वैसे ही उसी तरह ये विश्व, ये पूरा संसार प्रपंच ही भगवान शिव के अष्ट मूर्तियों से व्याप्त है। बोले गौरी शंकर भगवान। वो अष्ट मूर्तियां कौन है? तो भगवान शिव के अष्ट मूर्ति का नाम सुनिए। पहला नाम सर्व है,
भव है, रुद्र है, उग्र है, भीम है, पशुपति है, ईशान है और महादेव है। भगवान शिव का नाम भव है। अब देखिए, इन 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्र के सूर्य और चंद्रमा इसके अधिष्ठित देवता हैं। शास्त्र ऐसा निर्णय करता है कि महेश्वर भगवान विश्वंभर ही चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं, समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाले हैं। इसलिए भगवान का नाम सर्व है और भगवान का नाम भव है। भव माने शिव और अनि माने भगवती पार्वती, इसलिए भव की अर्धांगिनी को क्या कहते हैं? भवानी कहते। बोले भवानी मैया की। जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है, स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करते हैं। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाले सर्वव्यापी आकाश के रूप में सर्वव्यापक हैं, उनको भीम कहते हैं। इस तरह भगवान के अष्ट मूर्तियों की चर्चा है। बहुत सुंदर एक एक चर्चा करते हुए कहते हैं कि भगवान के अर्धनारी स्वरूप का वर्णन सुनो, जो बहुत ही दिव्य है और बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला। वह रूप ब्रह्मा जी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारी प्रजाएं, जब उनको सृष्टि के निर्माण का आदेश भगवान शिव के माध्यम से मिला, तो सृष्टि के निर्माण पर विस्तार नहीं हो रहा था। तो ये सृष्टि बढ़े कैसे? जिसको बना दिया फिर वही बना हुआ है, सृष्टि बढ़े कैसे? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, मैथुनी सृष्टि के माध्यम से सृष्टि का विस्तार करिए। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा ठीक है, लेकिन मैथुनी सृष्टि के लिए स्त्री की आवश्यकता है और जगत में कोई स्त्री नहीं है, तो क्या करें? इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा ने मैथिली सृष्टि में अपने आप को असमर्थ समझा। तब विचार करके शंभु की कृपा के बाद उस समय ब्रह्मा जी पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव जी का बड़े भाव भक्ति के साथ ध्यान करना चालू किया और घोर तप करने लगे भगवान ब्रह्मा जी। जब तप उनका बढ़ा, तब तपोनिष्ठ में लगे हुए ब्रह्मा उस तीव्र तप से भगवान शिव भगवती शिवा के साथ प्रकट हुए। भगवान पूर्ण सच्चिदानंद की कामना पूर्ति में प्रविष्ट होकर के भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप कैसा है? बोले अर्ध नारी नर के रूप में भगवान प्रकट हो गए। आधा भाग नारी का, आधा भाग नर का भगवान शिव शिवा के रूप में प्रकट हुए। देवादिदेव महादेव को पराशक्ति शिवा के साथ आया देख करके ब्रह्मा जी ने दंड की भांति लेट करके उन्हें प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर के ब्रह्मा से मेघ से गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, हे मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हारा अभीष्ट मैं करूंगा। ऐसा स्वभाव मधुर तथा परम उदार वचन कह करके शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से भगवती शिवा देवी को पृथक कर दिया, अलग कर दिया। पृथक माने अलग कर दिया। तब शिव से पृथक होकर के भगवती परमा शक्ति को देख करके भगवान ब्रह्मा अत्यंत विनम्र भाव से चरणों में पड़क निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवती, अगर कृपा करें, आपके द्वारा ही प्रजाओं की रचना है। हे भगवती, ऐसी कुछ कृपा कर दें कि मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बन करके आप अवतार ले लें। कथा तो आप जानती हैं
क्योंकि मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं। अभी तक कोई अक्षय नारी कुल की सृष्टि मेरे द्वारा शक्ति के बाहर है। मैंने कभी कोई ऐसी अक्षय नारी की सृष्टि मैं कर नहीं पाया हूं। कृपा करके आप मेरे पुत्र की पुत्री बन जाइए। अब ऐसा कहकर के उन्होंने कहा तो जगत की वृद्धि के लिए सर्वसमर्थ मां भगवती शक्ति ब्रह्मा को वरदान प्रदान कर दी और जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपने भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना कर दी भैया। बोले भगवती शक्ति महारानी की। उस शक्ति को देख करके भगवान शंकर लीलाकारी कष्टहारी कृपा के सागर हंसते हुए जगदम्बिका से बोले शिव जी ने कहा देवी परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण कर दो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुका करके ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस तरह वो वरदान देकर के पुनः भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तब भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस स्त्री लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई। अब आप समझो बड़ी गंभीर विषय है और श्रीमद् देवी भागवत में और भी विस्तार है। संसार में जितनी स्त्रियां हैं इन स्त्रियों का महत्व इसलिए भी विशेष है कि भगवती शिवा के ही अंश से प्रकट हुई। क्योंकि इन स्त्रियों के पहले कोई स्त्री का स्वरूप नहीं था, तो भगवती शिवा के भाव से प्रकट होने के नाते ही इनको शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये जितनी है वो कौन है? वो शक्ति स्वरूपा है। आज तो आप लोगों के काम की बात आ गई। उस दिन कह रही थी ऐसा का आप देखो, आपको ही मूल सिद्धांत भगवान पुराण ने बता दिया कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो भगवती शिवा की ही रूप है। बोले शिवा पार्वती मैया की, क्योंकि उन्हीं के अंशभूत से प्रकट हुई है, उनके बालों से उनके भावों से सब प्रकट हुई है। तो इस तरह भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो बड़ा प्रसिद्ध है और भगवान का एक दिव्य और अवतार है जो बहुत ही वंदनीय है। भगवान नंदी के रूप में भी प्रकट भये हैं। स्वयं शिव जी ही नंदी बन करके आए हैं। इस कथा को भी सुनने से परम लाभ है, तो आप लोग प्रेम से सुने। कथा कहते हैं कि हे प्रभु, आप नंदी से ही सनत कुमार जी पूछ रहे हैं कि आप शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर के शिव को कैसे प्राप्त हुए, ये पूरी कथा सुनाइए। तो नंदीश्वर जी कह रहे हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, जिस प्रकार मैं महादेव के अंश से जन्म लेकर के शिव को प्राप्त भया, उस प्रसंग को कहता हूं, बड़े सावधानी पूर्वक सुनो। देखो, जब कोई बड़ी कीमती बात होती है तो कहा जाता है थोड़ा सावधान हो जाओ। तो कहते हैं देखो, शिलाद नाम के एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुब्रत मृत्युहीन पुत्र की, अच्छा अयोनिज मतलब जो किसी स्त्री के द्वारा उत्पन्न नहीं हो, ऐसा मृत्यु से हीन कोई पुत्र की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने इंद्र का बड़ा घोर तप किया। ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो स्त्री के माध्यम से नहीं हो, अयोनिज हो और कभी उसकी मृत्यु ना हो, ऐसा पुत्र हो जाए। तो उन्होंने बड़ा घनघोर तप किया। इंद्र प्रकट हुए, इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने कहा, आपने बहुत अच्छा वरदान चाहा है, लेकिन मैं इस वर को देने में समर्थ नहीं हूं, मैं इस वर को दे नहीं पाऊंगा। कृपा करके काम करिए, आप भगवान शिव की सुंदर स्तुति करिए, तप करिए। वो भगवान शिव ही सब कुछ देने वाले। शिव जी जब चाहे, जैसा चाहे, एक बार भक्त मांग ले तो तुरंत दे देते हैं, फिर बाद में विचार करते हैं कि मैंने क्या दे दिया। देते समय तो शिव जी बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। भस्मासुर की कथा जानते होंगे, ऐसे ऐसे भक्त
उन्होंने कहा कि ऐसा कर दो कि जिसके सर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा बस तथास्तु। अब दे दिया तो भगवान के भक्त भी बड़े कौतुकी, मैं कहूं बदमाशी। उन्होंने कहा प्रभु से, प्रभु आपने भर दिया, अब ये ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं, फल इसका मिलेगा कि नहीं, तो प्रैक्टिकल करके देख लूं। तो भगवान शिव ने कहा करो करो। तो वो दौड़ करके शिव जी के ही सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब शिव जी डमरू लेके भगे, वो पीछे पीछे, शिव जी आगे आगे। ऐसे महान देवता शिव जी। फिर बाद में भगवान विष्णु मोहिनी बन करके आए, बचाए। और शिव जी से कहा आज के बाद ऐसा उल्टा सीधा वरदान देना नहीं, आप बिना सोचे दे देते हो। तो शिव जी तो ऐसे ही है। भोलेनाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ गाइए। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई शंभुनाथ में निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम आगम निगम, शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले गौरी शंकर भगवान की। आप लोगों का ढोल जो एक स्वर में बजता है, उसी में लेकर चलना है हमको, लेकिन आनंद आ जाता है। आप लोगों के द्वारा लगता है कि कथा पूर्ण है, हम संगीत में भी गा लेते हैं, उसी में बज भी जाता है, सब आनंद है, सब भोलेनाथ की और केवल विशुद्ध भक्ति है। यहाँ मैं एक चीज बताऊं आपको, भगवान के लिए गाना एक राग में होता है और एक अनुराग में होता है। तो राग में तो कोई भाई बढ़िया जो पढ़े लिखे हैं, सप्त स्वरों का ज्ञान है, वो गा लेंगे, लेकिन अनुराग में गाने के लिए कोई टेंशन नहीं। तो हमारे दुर्गा मंदिर में हमारे महिला मंडल की सब अनुराग में गा लेती है और बजा लेती है, इसका कोई मोल नहीं है, जिसका मन करे वो बजा ले। हाँ, और अपना एक ही स्वर ताल में। अच्छा, एक चीज अपने ही हिसाब से सब भजन भी सेट कर लिया, उसी में ही बजना है। बोली गौरी शंकर भगवान की। तो कहते देखो, अब उन्होंने कहा पुत्र ऐसा मिल जाए, तो शिव जी की तपस्या करने लगे। शिव जी प्रसन्न होकर के मुनि से बोले, हे तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने, बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए बड़ा तपस्या किया, मेरी आराधना की। इसलिए यद्यपि मैं सारे जगत का, अच्छा अयोनिज कौन होगा? अयोनिज बिना परमात्मा की और कोई हो नहीं सकता। शिव जी कह रहे हैं कि वैसे तो मैं जगत का पिता हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और तुम्हारा अयोनिज पुत्र होकर के मैं जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। बोले नंदी महाराज की। ऐसा कह करके कृपालु शंकर चरणों में प्रणिपात करते हुए शिलाल मुनि को देखा और आदेश देख करके तुरंत ही अंतर ध्यान भगवान शिव हो गए। अब महादेव के जाने के बाद महामुनि शिलाल ने आश्रम में जाकर के ऋषियों से पूरा वृत्तांत कहा। समय बीत जाने के बाद
मेरे कहते हैं कि मेरे पिताजी यज्ञ करने की दृष्टि से यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, शुद्ध कर रहे थे। जहां यज्ञ होता है उस स्थान को बड़ा पवित्र किया जाता है। वैसे भी अब आजकल तो संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई भूमि अशुद्ध हो तो गौ माता के गोबर से लीप दिया जाए तो उससे ज्यादा शुद्ध कोई स्थान। इसीलिए शास्त्रों में चर्चा है कि कोई शुभ कर्म करना हो अगर गौशाला में कर लिया जाए तो बहुत ही पवित्र पुण्य स्थान हो जाए और कई गुना फल मिल जाए। बोले गौरीनाथ भगवान की। तो कहते यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय भगवान शिव की कृपा से मेरे पिता के शरीर से मैं उत्पन्न हो गया। मेरे शरीर की प्रवाह कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। शिलाद मुनि भी बड़े प्रसन्न भये। उधर शिलाद ने जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान देखा, चतुर्भुज है, त्रिनेत्र है, प्रकाशमान है, जटा मुकुटधारी है, त्रिशूल आदि आयुधों से है, तब वे महान आनंद में निमग्न होकर के अब मुझको प्रणम्य कर करके मुझे प्रणाम करके कहने लगे, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर के मुझे आनंदित किया है, इसलिए आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार। नंदी माने जो आनंद प्रदान करते, नंद आनंद सनंदी, जो आनंद ही प्रदान कर दे वही नंदी है। उसके बाद निर्धन को जैसे निधि प्राप्ति हो जाने से, बड़ा धन प्राप्त हो जाने से सुख मिलता है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर के पिता महेश्वर की भली भांति वंदना की। और फिर मुझे महामुनि शिलाद की कुटिया में मैं पहुंच गया। और जब मैंने अपने रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया, तदंतर सायंकालीन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों को, अन्यान शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष होने पर शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पे पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवा भगत की। जब दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर से बारंबार निहार करके वो बोले। उन्होंने कहा, मित्र और वरुण ने कहा, हे तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परगामी विद्वान है, पारगामी विद्वान है, फिर भी इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। अब समझ लो, इतना तपस्या किया, पुत्र मिला और पुत्र की आयु भी बहुत छोटी है, अभी कितना बड़ा कष्ट है, बहुत दुख की बात है। ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटा करके दुखार्त होकर के फूट फूट करके रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, हे पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको कौन सा दुख प्राप्त हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण में जाना चाहता हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, बिल्कुल सत्य कहता हूँ, चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा न्याय प्राणी ये सब के सब मिलकर के मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः पिताजी, आप दुखी मत होइए। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने कौन सा ऐसा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान है, ऐसा ऐश्वर्य बल प्राप्त है जो इस दारुण दुख को तुम नष्ट कर दोगे? तब उन्होंने कहा, मैं ना तो तप से मृत्यु को हराऊंगा और न विद्या से, मैं तो महादेव के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, क्योंकि भगवान मृत्युंजय है। बोले मृत्युंजय भगवान की। मृत्यु से अगर कोई मुक्त करने वाला हो तो भगवान शिव ही है। कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो,
बहुत लगे, अब प्राण जाएंगे, तो कहते हैं उसके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है। एक पुनश्चरण कितना? बोले 1.25 लाख मंत्रों का, 1,25,000, फिर उसका दशांश तो हो जाएगा 1,37,500। तो कहते हैं इन मंत्रों का विधि पूर्वक जप हो, और जप होने के बाद फिर उसके बाद हवन हो, फिर दशांश तर्पण हो, फिर दशांश उसका दशांश फिर मार्जन हो, फिर उसका दशांश ब्राह्मण भोजन हो। ऐसा करने के बाद उस व्यक्ति का जो साध मृत्यु अगर आई है तो वह भी टल जाएगी कुछ दिनों के लिए और उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन मंत्र विधि पूर्वक हो, ठेकेदारी वाला नहीं हो, चलो ठेका ले लिया टेंशन नहीं। आजकल ऐसे ही हो गया, पंडित जी कर देना, ओके हो जाएगा, जाओ, फिर ऑफिस में 2-5 मिनट में काम चल जाता है। आपसे बताऊं, महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ओम स्वः भुवः भूः सः जूं ह्रौं ओम। इतना बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का जब विधि पूर्वक, फिर इसका विनियोग है, फिर न्यास है, अगर न्यास है, उसके बाद पूरा शरीर का न्यास होने के बाद फिर ये विधि संकल्प पूर्वक ये व्रत इस मंत्र का जप है। और फिर मंत्र जप के बाद फिर इसको उस यजमान के निमित्त फिर उसको समर्पण किया जाता है, तब जाकर के इस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान मृत्युंजय, अब देखो पूजा तो हो जाए लेकिन विधि से हो नहीं तो फल मिलता नहीं, तो आपको शंका संदेह तो पूजा पे ही हो जाता है। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो कह रहे थे कोई अतिरिक्त उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है कि न मैं भजन से, न तप से, न यज्ञ से, न कोई तपोबल से, केवल शिव के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, ऐसा कहकर के मैंने सिर झुका करके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा करके उत्तम बन के राह ले लिया। बोले गौरी शंकर भगवान की। इस प्रकार नंदी महाराज अब उनके जन्म की, अब वन में जाकर के एकांत में आसन लगा करके उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर के उग्र तपस्या में प्रवृत्त हुए। बड़े बड़े मुनियों के लिए जो दुष्कर था, उस समय नदी के पावन तट पर शुद्धता पूर्वक ध्यान लगा करके वह बैठ गया। एकाग्र समाहित मन से हृदय कमल में मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा 5 मुख वाले भगवान शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके भगवान रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देख करके चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न हो गए। उमा सहित वहां पधार करके प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, हे शिलादनंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर के तुम्हें वर देने आया हूं। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट है वह मांग लो। तो तुम अब महादेव के कहने पर सिर के बल उनके चरणों में मैं लेट गया और बुढ़ापा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने कुछ परम शक्ति संपन्न भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से वो पकड़ करके उठा लिया, शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती की ओर देखा और कृपा दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को मैंने ही तुम्हारे पास, तुम्हारे पिताजी के पास भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक संशय नहीं है। तुम अमर हो, अजर हो, दुख रहित हो, अभ्यय हो, अक्षय हो और सदा ही मेरे गणनायक बने रहोगे। अक्षय होकर के सदा गणनायक बने रहोगे, पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा, तुम नित्य मेरे पार्श्वभाग में स्थित रहोगे और तुम पर मेरा निरंतर प्रेम रहेगा। मेरी कृपा से तुझे जन्म जरा मृत्यु अपना प्रभाव तुम्हारे ऊपर डालने वाली नहीं होगी। बोले गौरी शंकर भगवान की। ये भोले नाथ की कृपा है, उन्होंने नंदी को अक्षय कर दिया।
न जरा जरा माने जानते हैं, बुढ़ापा भी नहीं आएगी, मृत्यु भी नहीं होगा, कोई रोग भी नहीं होगा। इस तरह भगवान शंकर ने कहा, अब बताओ मैंने तो तुमको ये सब दे दिया, अब और कौन सा वर दूं? देखो ये देते देते थकते नहीं, मांगने वाले थक जाते। बोले गौरीनाथ भगवान की। फिर वृषभध्वज ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हाथ के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नदी हो, जाओ यह कह करके छोड़ दिया। तब जल उत्तम ढंग से बहने वाली शुद्ध जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिणित हो गई। उनके नाम है जटोदका, तिरस्तोत्रा, बृहद्ध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। ये भगवान शिव ने ऐसे जल निकाला और 5 नदियों में परिणित कर दिया। महेश्वर, अब ये परम शुभ है, पंचनद के नाम से प्रतिष्ठित है। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से परम पावन जीव हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव का रूप ही प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उनसे कहा, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बना देना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? भगवती से पूछा तो देवी ने कहा, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। ये शिलाद नंदन मेरे लिए भी पुत्र के ही समान है, इसलिए नाथ मुझे बहुत ही प्यारा है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान ने अपने अतुलित बलशाली गणों को बुला करके उनसे कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। ये मेरा पुत्र नंदीश्वर है और सभी गणनायकों का अध्यक्ष होगा, गणों का नेता होगा, इसलिए सब मिलकर के मेरे गणों के अधिपति पद पर इनको प्रेम पूर्वक अभिषिक्त कर दो। और नंदी महाराज भगवान के गण बन गए और भगवान के दिव्य सवारी उनके वाहन बन गए। बोले नंदी महाराज की, बोले शिव महापुराण की। अब आइए थोड़ा शिव का कीर्तन करेंगे, उसके बाद एक भजन होगा, उसके बाद फिर आरती होगी। फिर हम देखो अब इधर बढ़िया बढ़िया बड़ा सुंदर सुंदर कथाएं हैं, सब कह दूं क्या क्या छूटे सब कह ही दूं, 1 महीने में भी पूरा ना हो जाएगा क्रम से पढ़ा जाए। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो भगवान शिव के अलग अलग उनके चर्चा है और भगवान शिव के 11 रुद्रों की भी चर्चा, वो मैं आगे क्रम पूर्वक आप लोगों को सुनाता रहूंगा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले गौरी शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। और एक भजन अब शक्ति के द्वारा, फिर उसके बाद आरती के समय। Brinda na
बोले गौरी
शंकर भगवान की। अब देखो आरती होगी और लंगर वहाँ प्रसाद राजमा चावल चकाचक है, लेकिन प्रेम से धीरे धीरे उठना और प्रेम से आरती के बाद जाकर के लेना। एकदम आप लोग प्रेम से भाव से। अब पहले आरती करेंगे। पंखा बंद कराओ भैया। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर भज ओंकारा बोला पार्वती का प्यारा बोले जटा में गंगा धारा बोला ओढ़े में जटा बोला पहने में मुंड माला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महादेव हरदांगी राधा ओम हरे कानन चतुरान संजानन राधे भोले हंसा सन करुणासन हंसा सन करुणासन भिखवान सारे ओम भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोरे बोले दस भुज तीनों रूप निरखता बोले पिता दर्शन कर त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे भक्त माला मन माला कुंड माला धारी भोले कुंड माला धारी चंदन मृग मद सोरे चंदन मृग मद सोरे भावे सुभतार ओम हर हर हरे श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकारिक ब्रह्मारिक सनकारिक वरुणारिक भूतारिक संगे ओम महादेव करके मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर हरे ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के महादेव ओमाक्षर के महादेव हे तीनों एका ओम हर हर हरे त्रिगुण स्वामी नित्यार जो कोई नर गावे भोला प्रेम सहित गावे सात शिवानंद स्वामी भजत हरि हर मनवांचित फल पावे ओम हर जय शिव ओंकारा भोले हर भज ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले जटा में गंगा धारा भोला ओढ़े में जटाला भोला पहने मुंड माला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ शिव हरदांगी धारा ओम हर 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 महादेव बोले गौरी शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम वृंदावन बिहारी लाल की